नमस्कार एनिमनी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए 10 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आप एनिमनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे मेरे करंट अफेयर के या कोई भी नॉलेज वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम के नाम का बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो विजय दुर्ग। तो यह है फोर्ट विलियम, जिसका अब नाम है विजय दुर्ग। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सैन्य महत्ता को दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? तो 1.97%। तो 2024-25 का जो स्वास्थ्य के लिए है हिस्सेदारी या प्रतिशत, वो 1.97 आवंटित की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की योजना है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? तो यह है अमेरिका ने। तो यह है UNRWA एजेंसी। अमेरिका ने हाल ही में UNRWA को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया है, जो फिलिस्तीनियों की सहायता प्रदान करता था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO अनिवार्य कर दिया है? तो 150 प्रोडक्ट्स उत्पाद। सरकार ने 150 उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद मानकों में सुधार होगा। पांचवा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए गए जाएंगे? तो 1600 केंद्र। तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रही है। छठा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है? तो 315 लाख मीट्रिक टन। तो भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता अब 315 लाख मीट्रिक टन हो गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। सातवां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्य उद्देश्य बिग कैट को कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? तो 7 प्रजातियों का। तो ये 7 प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और कुबड़दार तेंदुआ प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्लियां की प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तो तीसरा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल विकास में तीसरे स्थान पर है, जो तेजी से बढ़ती डिजिटल सेवाओं को दर्शा रहा है। नवा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। हील इन इंडिया पहल की उद्देश्य भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनाना है, जिससे विदेशी मरीजों को आकर्षित किया जा सके। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो 12.40 लाख करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है निर्यात। अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। तो भारत में सूक्ष्म और मध्य उद्योगों का निर्यात बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिल रही है। 11वां क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50%। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा क्षमता को 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। 12वां क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की, जिसके पीछे स्वास्थ्य संगठन की नीतियों से असहमत
बताई जा रही है। 13वां क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? तो IMF के द्वारा। तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपभोक्ता महंगाई दर 2026 तक 4% तक रहने की संभावना है। 14वां क्वेश्चन है, RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.25%। तो फरवरी 2025 में RBI ने 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को घटाकर 6.25 कर दिया है, जिससे लोन सस्ता होने की संभावना है। आखिरी और 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में ICC पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उन्होंने इसे देश का संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। तो ICCI जो है, ये ICC क्रिकेट वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है। तो पहले WHO से इन्होंने अपना हाथ पीछे किया और UNHRC से, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, काफ़ी मुद्दों पे देख रहे हैं और काफ़ी ऐसी एजेंसियों से अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। खैर, इनकी अपनी सोच और इनकी अपनी जो भी नीति है उस हिसाब से चल रहे हैं। तो प्लीज़ एनीमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर तो मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड, यार, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वीडियो देखे और उसको भी हेल्प मिले। और इसी तरह कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती है। और इसी तरह एनीमनी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।